सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज मैं कुछ आपसे ऐसा वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो कि हम टेबल बनाएंगे। टेबल के साथ साथ हम उसे स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। अक्सर ऐसा होता है हमारे बेड के कॉर्नर पे या किसी कॉर्नर पे हमें जगह चाहिए होती है कि हमारा टेबल भी सुंदर लगे देखने में, और हमारे घर में जो सामान, कभी जैसे बच्चे हैं, बुक्स मेरे यहाँ पे भी बुक्स फैल रही हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो बुक्स फैल जाती हैं। तो इस कॉर्नर में या इस कॉर्नर में मैं इस तरह का कोई टेबल रख दूँ, देखने में सुंदर लगे। उसके ऊपर आप कोई पॉट रख दीजिए, कोई भी सुंदर सा शो पीस रख दीजिए, और उसके अंदर जो है आप लोग सामान रख सकें। तो सोच रही हूँ वही ट्राई करने का सोच रही हूँ, पहली बार बना रही हूँ, कभी बनाया नहीं है। तो देखते हैं किस तरह से बनेगा। मेरे पास ये बॉक्स रखा हुआ था, इसमें हमारा एयर फ्रायर आया था, ये देख सकते हैं आप। तो इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। स्टिक लगाएंगे ताकि जो थोड़ा सा टेबल जो हमारा ऊंचाई पे बने, झाड़ू पोछा करना है तो वो आसानी से निकल जाए, कुछ भी बीच में ना फंसे। तो इसका जो ऊपर का पार्ट है ये वाला, इसको मैं नीचे ही लगा दूंगी। और यहाँ पे तीनों तरफ और नीचे पे जो मैं करूँगी वाइट सीमेंट का इस्तेमाल, उसके ऊपर कोई ना कोई डिज़ाइन करके हम कलर डाल देंगे। और इसके 4 हम पाए बना देंगे। इतनी ऊंचाई, कम से कम इतनी ऊंचाई हम रखेंगे। इसके 4 पाए बना देंगे और ऊपर से इसके लिए हम एक ढक्कन बनाएंगे, वो भी हम कार्डबोर्ड का ही बनाएंगे। उस पर भी हम वाइट सीमेंट करेंगे, उसके ऊपर कोई डिज़ाइन डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा टेबल बन के तैयार हो जाएगा। एक मेरे पास थर्माकोल का ये बैक बॉक्स रखा है। वैसे इसका इस्तेमाल मैंने पेपर लगाने पर, बच्चे की जो अलमारी होती है बच्चों की, उनमें मैंने शर्ट रखने के लिए, टी शर्ट रखने के लिए इस्तेमाल ऑर्गेनाइजर बनाया था। आगे से आप इसे कट कर दीजिए और कपड़े लगा दीजिए तो बहुत ही अच्छा है। ना ही दीमक का डर है, ना ही किसी चीज़ का। और बहुत अच्छी मजबूत चीज़ हमारे घर में ही बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाती है। लेकिन हम इसका बनाएंगे टेबल, तो इसके भी हम 4 पाए लगाएंगे। लेकिन इसमें मैं लगाऊंगी सुंदर सा कोई कपड़ा। कपड़े के साथ साथ इसका भी मैं कार्डबोर्ड का जो ढक्कन है वो ढकूंगी, वो थोड़ा बड़ा ढकेंगे हम, ताकि चारों तरफ से जो इसके ऊपर आगे सेट हो जाए। उस पर आप कोई भी पॉट रख लीजिए, कोई भी गुलदस्ता, कोई भी अपना फोटो भी आप रख सकते हैं। इसके ऊपर ढक्कन को हटाइए, अपने कपड़े निकाल लीजिए, ढक्कन को ढक दीजिए। अंदर क्या है किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आपका एक सुंदर सा कॉर्नर टेबल बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही कम बजट में, बहुत ही सस्ता, और आपके घर के सामान से ही। क्योंकि मैं कभी भी किसी चीज़ को फेंकती नहीं हूँ। अब तक आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि मैं किसी भी छोटी या बड़ी चीज़ को बिल्कुल फेंकना नहीं चाहती हूँ, जब तक कि मुझे पता है मैं इसका कुछ ना कुछ बना नहीं लूँगी। अगर बिल्कुल ही बेकार चीज़ है तो फेंक देती हूँ, वरना मैं सोचती हूँ इतनी चीज़ हो चाहे इतनी बड़ी हो, आपके किसी न किसी यूज़ में ज़रूर आती है। और घर की बनाई चीज़ें हमें वैसे भी मुझे बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो अपने हाथ से बना के संतुष्टि मिलती है वो हमें मार्केट से, बाजार से खरीद के संतुष्टि नहीं मिलती है। क्योंकि आपके टीवी के बराबर में कितना बड़ा कोना है, आपके किचन में कौन सा साइड छोटी है बड़ी है, उसके हिसाब से आपको कुछ बनाना है तो आप अपने हाथों से बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम छोटे से ये 2 टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं कहूँगी मैंने बना रखे हैं या मुझे एक्सपर्ट हूँ या मुझे आते हैं। फिलहाल मैं पहली बार कोशिश कर रही हूँ, तो कोशिश कितनी कामयाब होती है वही आपके सामने आज लेके आई हूँ। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। जो भी घर में वेस्ट सामान होता है उसका हम इस्तेमाल, उसका रीयूज हम कैसे करते हैं, अपनी सूझबूझ से, अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने कम बजट को देखते हुए अपने लिए क्या क्या बना सकते हैं। तो यही वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं काम स्टार्ट। जी, आपको जो होल दिखाई दे रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा। सबसे पहले हमें इसको कवर करना है, और मैंने इतना कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है जो कि हमारा आपको दिख रहा होगा चारों तरफ से दबा हुआ है, तो जो नीचे का जो पूरा बेस है वो एकसार हो जाए। तो मैंने इतना मोटा कार्डबोर्ड लिया है। देखिए ये ढकने, जो बीच का होल था वो भी ढक गया, और हमारा चारों तरफ से बैलेंस भी देखिए आप इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, सारा बराबर हो गया। और ये 4 जो स्टिक है मैं इस तरह से लगाऊंगी। थर्माकोल का है तो हल्का हल्का सा मैं चाकू से इन्हें निकाल दूंगी, थोड़ा सा होल बना दूंगी, तो होल में ये स्टिक जो है खड़ी हो जाएंगी। तो फिर सीमेंट का घोल लगाना आसान होगा। नहीं तो हमें इसके लिए ना किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती। अब मैं थोड़ा इतना होल नहीं किया है कि नीचे तक चला जाए, सिर्फ इतना ही कि बस ये चारों पाए खड़े हो जाएं। और यहाँ पे हम करेंगे अब सीमेंट का घोल। सीमेंट का घोल हमें बस थोड़ा ना पतला ना गाढ़ा इस तरह से रखना है। वाइट सीमेंट ले लिया है मैंने, और चारों तरफ से हम इसे इस तरह से फैला लेंगे। पाए के चारों तरफ हम अच्छी तरह से इसको मजबूती से लगा देंगे, क्योंकि पायों का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही हल्का सा एक टेबल बन के तैयार होगा, क्योंकि थर्माकोल बहुत ही हल्का होता है। बस मैंने पाइप की तरफ जो है चारों तरफ अच्छी तरह मजबूती से लेयर लगा दी है, ताकि बिल्कुल भी ना हिलें और हमारे अच्छी तरह से जम जाएं। तो बस अब इसे हम इस तरह से 4 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, मैं बहुत मतलब जितनी चाहे उतनी देर से मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि अच्छी तरह से फिक्स होना इनका ज़रूरी है। जो इनके 4 पाए हैं यहाँ से ऊपर से कट करके इसका काम करते हैं, इतनी देर में ये भी सूख जाए।
ऊपर के जो पार्ट के टुकड़े हैं मैं इनको यहाँ से कट कर लूँगी और नीचे इसी टुकड़ों से नीचे का बेस मजबूत कर देंगे। नीचे की कम से कम 3 लेयर हम कार्डबोर्ड की लेंगे ना, तो नीचे का बेस काफ़ी मजबूत हो जाएगा। जब भी हम इसमें कोई सामान रखेंगे तो वो हमारा सामान मतलब गिरेगा नहीं, बॉक्स का टूटने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि नीचे मजबूती होनी ज़रूरी है। अब चारों तरफ से मैं पेपर टेप इस तरह से लगा दूंगी, जो चारों कोने हैं वो हमारे बिल्कुल सेफ हो जाएं, मजबूत हो जाएं। नीचे भी इसी तरह से लगा दिया, ऊपर के कोने पर भी मैंने इस तरह से लगा दिया टेप से। बहुत ही मजबूती हमारी अच्छी तरह से हो गई है। अब मैं ऊपर के पार्ट को कट करूँगी तो नीचे का पार्ट ही मैं रखूँगी और थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से मैं बचाते हुए इस तरह से निशान लगा लूँगी, क्योंकि ऊपर का जो हमें इसका ढक्कन ढकना है वो थोड़ा सा बड़ा ढकना है। का टुकड़ा काटा, ये हमारा ऊपर का बेस है। इसके चारों तरफ में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो इस पर हम सुतली होती है ना, प्लेन वाली रस्सी, ये वाली रस्सी जो होती है, ये मैं चारों तरफ से इस तरह चिपका दूंगी। उसके बाद एक तरफ तो हम करेंगे कलर, क्योंकि जो नीचे का बेस होगा वो नीचे से हम कलर कर देंगे। ऊपर का जो बेस होगा ना, वाइट सीमेंट का पतला घोल लगाएंगे, प्लेन कर लेंगे, उसके ऊपर से कोई भी बरबरी हम उस पर डिज़ाइन डाल देंगे, तो आपका एक जो ढक्कन तैयार हो जाएगा ढकने के लिए। और उस पर करेंगे, उसके बाद हम वाइट हो जाएगा, तो जो डिज़ाइन निकलेगा ना साइडों से, उस पर हम गोल्डन हल्का हल्का सा ब्रश मार देंगे, तो एक सुंदर सा आपका टेबल का जो ऊपर का बेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा। इसी तरह से वो कर लेंगे। लेकिन अभी नीचे जो फेविकॉल लगाया मैंने वो भी सूख रहा है, फेविकॉल में थोड़ा टाइम लगेगा। इससे पहले हम इस बॉक्स के कवर को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये एक तरफ सूख के तैयार हो जाएगा, जब तक ये भी सूख जाएगा, फिर सूखने को पूरा टाइम चाहिए। तो ये काम आज कर रही हूँ, लेकिन कंप्लीट कल ही हो पाएगा। लेकिन जो काम है सुखाने वाला काम मैं आज कर दूँगी, सूख के पूरी रात में तैयार हो जाएगा, तो कल कंप्लीट हो जाएगा। तो वाइट का मैंने घोल देखी बना लिया। घोल को कभी भी पतला नहीं रखते, ना ही ज़्यादा टाइट रखते हैं, बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं, ताकि अच्छी तरह से वो फैल जाए। थोड़ा सा मुझे अपने हाथ से ज़्यादा संतुष्टि होती है, तो मैं हाथ से अच्छी तरह से मैंने इसको फैला लिया है। और देखिए, अब मोटे दांत के कंघे से मैं इस तरह से डिज़ाइन डालूंगी, तो बहुत ही अच्छा सा हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। आप चाहें तो किसी तरह का भी डिज़ाइन डाल सकते हैं इसमें। तो बस अब इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम काफ़ी घंटों के लिए। साइड की किनारे को भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं बॉक्स पे भी घोल तैयार कर रही हूँ, लेकिन ये जो घोल है ये पीओपी का है, वाइट सीमेंट का नहीं है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने ये चेंज क्यों किया। तो इसके लिए मैं पीओपी का घोल तैयार किया है मैंने। चारों तरफ हम पीओपी का घोल इसी तरह से लगाएंगे और कंघे से देखिए इसी तरह से वरवरी डिज़ाइन हम डालते चले जाएंगे। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनता है। मोटे दांत का आप कंघा लीजिए और कोई भी डिज़ाइन डाल दीजिए। कोई भी आप चाहें तो वॉल डेकोर के लिए कुछ बना रहे हैं, उस पर भी ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए, सूखने के बाद हमारा ये डिज़ाइन बिल्कुल तैयार हो चुका है, पूरी तरह से ये सूख चुका है। चलिए अब करते हैं कुछ आगे का काम। जब हम पहली बार किसी काम को करते हैं, थोड़ा सा वो काम ख़राब होता है या बिगड़ता है, तो उससे फ़ायदा हमें ये होता है कि हम सीखते भी बहुत कुछ है। नुकसान तो थोड़ा सा ही होता है, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है कि हमें सीख बहुत अच्छी मिलती है। देखिए, बॉक्स हमारा हमने ब्लैक कलर कर दिया था, बिल्कुल तैयार हो चुका है। और थोड़ा सा मैंने इस तरह से करा है, कहीं से थोड़ा सा छोड़ के, क्योंकि अभी हम इस पर गोल्डन टच देंगे और इस पे जो डिज़ाइन बना हुआ है वो उभर के भी आ जाएगा। तो ये तो अच्छी तरह से मजबूत हो चुका है। इसके पाए जोड़ने के लिए मैं फ्रूटी की जो बोतल होती है छोटी वाली, उनके आधे पार्ट का इस्तेमाल करूँगी, तो एक अच्छा सा स्टैंड नीचे बन जाएगा, इनके पैर बन जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी मजबूत हमारा हो गया। इस पे मैं या तो कोई ना कोई जो रस्सी होती है वो इस्तेमाल करूँगी, सुतली रस्सी, या फिर कपड़ा लगाऊंगी। और ऊपर का बेस बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे करके इसको सेट करेंगे। इस पे भी कपड़ा लगाएंगे और इन पायों पे हम करेंगे कलर। एक चीज़ की जो मुझे नॉलेज मिली है वो इस तरह से मिली है, मैंने आपसे बताया था सीमेंट का हम लोग इस पे घोल करेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जो मैंने ऊपर का इसका पार्ट काटा था उस पर मैंने वाइट सीमेंट का इस्तेमाल किया था, लेकिन वाइट सीमेंट ना उस पर से चटक गया, मतलब वो थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया, चटक भी गया। तो उसके बाद मैंने इन सब पे जो मैंने चारों तरफ जो डिज़ाइन डाला है, पहले मैंने पीओपी का घोल लगाया, उसके ऊपर सेम करा उसी तरह से। ये आप मतलब सिंपल तरीके से घोल को थोड़ा सा मैंने मतलब मिक्स, पतला भी नहीं करना, गाढ़ा भी नहीं करना, नॉर्मल जो मैंने आपको दिखाया था उसी तरह से मैंने इसको लगाया। उस पर कंघे की तरह वही डिज़ाइन डाला और उसके बाद हमने ब्लैक कलर स्प्रे कर दिया। लेकिन बस ये है कि अब हमें वाइट सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी, मैं पहली बार ही कर रही हूँ। तो सोचा आपसे ये बात भी मैं शेयर कर देती हूँ कि अगर आप इस तरह का कोई टेबल या किसी का कोई काम करते हैं बोर्ड पे, तो आप पीओपी का इस्तेमाल कीजिए, वाइट सीमेंट का नहीं। वाइट सीमेंट चटक जाता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो पूरा जो
ऊपर का पार्ट था वो सारा बेकार हो गया, फिर मैंने वैसा ही दोबारा बनाया, वो भी आपको दिखाती हूँ। जो मैंने आपसे पहले पहले सबसे पहले बनाया था, ये आप देखेंगे इस तरह से, ये देखिए ये टूट टूट के गिर रहा है। तो सबसे पहले मैंने इस पर वाइट सीमेंट का इस्तेमाल किया था, जो कि कामयाबी नहीं मिली। कोई चीज़ गलत करते हैं वो भी आप लोगों से शेयर ज़रूर करनी चाहिए, ताकि कोई दोबारा से ऐसी गलती ना हो जो कि मुझसे हो गई, वो आप लोग ट्राई करें तो ना हो। तो ये मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया है, बैलेंस भी इसका बेकार हो गया है। तो मैंने इसको छोड़ दिया था ऐसे ही, और उसके बाद मैंने दोबारा से ये पीस बनाया, और ये बिल्कुल सही है, ये देख सकते हैं, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं हुआ है। और इस पर भी ये डिज़ाइन डाला है, और ये मैंने किया था पीओपी का, तो पीओपी से बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं हुआ, बहुत बढ़िया सेटिंग बन चुकी है हमारी। और ये बहुत अच्छा एक टेबल हमारा, कॉर्नर टेबल भी चारों तरफ से थोड़ा सा इतना फालतू रखा हुआ है। अभी इस पर हम करेंगे गोल्डन टच, जितने भी डिज़ाइन है ये उभर के आ जाएंगे, साथ में लगाएंगे 4 पाई। तो बस इसको उठाया और सामान इसमें रख दिया, और इस तरह इसके ऊपर आप कोई भी डेकोरेट पीस रख सकते हैं, कोई भी फ्लावर पॉट रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अच्छी तरह से सूखने में काफ़ी मतलब 2-3 दिन लग जाता है, क्योंकि घर के और भी बहुत से काम हो जाते हैं। लेकिन हर काम को जब आपको पहली बार करते हैं तो थोड़ी तसल्ली से, थोड़े धैर्य से करना होता है कि कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कुछ बिगड़ नहीं जाए। तो मैंने इसे प्रॉपर सुखाने के बाद अब इस पर हम गोल्डन कलर की लाइनिंग दे रहे हैं। जितनी भी लाइनिंग इनमें बनी हुई है सब में हम बस हल्के पतले वाले ब्रश से इस तरह से गोल्डन कलर कर देंगे। तो गोल्डन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही सुंदर बन के निकल के आया है ये डिज़ाइन। और बाकी तो आप लोग बताएंगे कि ये कैसा टेबल बना है, कितना सुंदर लग रहा है, और इसमें क्या कमी रह गई या कुछ और होना चाहिए था। तो देखिए वरवरी में इस तरह से ही कलर इस पर अच्छी तरह से मैंने सब में आउटलाइन गोल्डन कलर की टचिंग दे दी है, और हमारा ये तैयार हो चुका है गोल्डन कलर। और ये पूरा बॉक्स भी हमारा तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें अंदर कलर कर सकते हैं, मैंने अभी तो विचार नहीं किया है, शायद मैं बाद में इसमें अंदर भी कलर कर दूं कि थोड़ा सा और फिनिशिंग हो जाएगी। अच्छी तरह से कलर करने से थोड़ा और मजबूत हो जाएगा ये। तो हमारा एक बॉक्स तैयार है, देखिए। तो देखिए हमारा ये वाला बॉक्स तो बिल्कुल तैयार हो गया, बस सूख के भी बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। देखिए बहुत ही सुंदर जो है इसका ये उभर के आया है। अभी मैंने गोल्डन पेंट किए, थोड़ा सूखने देती हूँ इसे, सूख तो गया। अब इसमें जो नीचे हम पाई लगाएंगे, 4 पैर लगाएंगे हम कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है उसका। फिर आपको मैं स्टैंड करके इसमें सामान रख के इस पर कोई शो पीस रख के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा बॉक्स तैयार हो गया। और इस वाले को मेरे पास ना, इसको हम सेट करेंगे। अब ये जयपुरी कपड़ा मेरे पास रखा था, तो इस जयपुरी कपड़े को मैं इस तरह से फेविकॉल से या ग्लू गन की हेल्प से इसे चारों तरफ इसके लगा दूंगी। इस तरह से हम इसे लगाएंगे, और जो ऊपर का पार्ट है वो भी जयपुरी ही करूंगी। कुछ रखिए, कुछ भी रख दीजिए, तो बहुत ही अच्छा हमारा ये भी कॉर्नर टेबल बनके तैयार होगा। इसके इन पे हम कलर कर देंगे। तो जल्दी से आपको दिखाती हूँ फाइनल। जयपुरी काम हमेशा ही अच्छा लगता है, आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कीजिए, ये थीम बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये कपड़ा मेरे पास काफ़ी रखा हुआ था, पहले भी मैंने आपसे रनर शेयर किया हुआ है। इस तरह की मैंने ट्रे भी बना रखी है, बहुत प्यारी रनर और ट्रे बन के तैयार हुई थी जयपुरी कपड़े से ही। और देखिए इस तरह से हमें कपड़ा लगाना है, खींच खींच के कहीं भी झोल नहीं पड़ जाए। ग्लू गन की हेल्प से मैं अच्छी तरह से इस कपड़े को पूरी तरह से स्टिक कर रही हूँ। चारों तरफ से स्टिक कर लेंगे, बस ध्यान यही रखना है कि कहीं भी झोल ना पड़े। तो हाथ से अच्छी तरह से प्लेन करते हुए जाएंगे हम, और जितना भी कपड़ा हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, सारे कपड़े को हम नीचे पायों की तरफ से कवर कर देंगे। तो ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप चाहें तो इस पर आप घोल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अब ग्रीन कलर हम कर लेंगे पैरों पे। और देखिए ये मेरा जो टेबल है ये भी कोने में रखा हुआ, अच्छी तरह से इस पर मैंने लेस लगा दी थी चारों तरफ। लेस लगाने से बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये बॉक्स भी हमारा बन के तैयार है, टेबल तैयार है। टेबल कहेंगे, बॉक्स कहेंगे, 2 in 1 हमारा टेबल तैयार है बन के। कोल्ड ड्रिंक की मैंने 4 बोतल को कट कर लिया था। ये हमारी फ्रूटी की बोतल थी, ऊपर का पार्ट मैंने इस पर अलग कर दिया और ब्लैक कलर कर दिया। और देखिए ग्लू गन की हेल्प से हम चारों बोतल को इस तरह से स्टिक कर लेंगे, हमारा टेबल का जो स्टैंड बन के तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल ही घर के सामान से, बिल्कुल ही आपका बहुत कम बजट में हमारा एक सुंदर सा टेबल बन के तैयार है। और आप इसमें बहुत सा सामान रख सकते हैं। दोनों के जो कवर थे मैंने उन दोनों पे लेस लगा दी थी, देखने में सुंदर लगे। थोड़ी लेस लगी है, थोड़ा सा जो जितना भी सामान लगा है मेरे पास रखा ही रहता है, तो मैंने काम में ले लिए सामान को। और हमारे बॉक्स जो है वो कामयाब हो गए, वरना ये रद्दी में बिक के ही जाते। तो एक अच्छा सा टेबल तैयार है, देख सकते हैं आप, पूरा प्रॉपर सूख के तैयार हो चुका है। ये गोल्डन लेस मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने कॉर्नर साइडों पे लगा दी।
अब देखिए मैंने यहाँ पे जगह कर ली है टीवी के बिल्कुल कॉर्नर में, यहाँ पे हम इस बॉक्स को रखेंगे। फाइनल देखिए हमारा टेबल बन के तैयार हो गया कि 2 से 3 दिन इसको लगेंगे क्योंकि सूखना होता है। सूखने के बाद दूसरा कलर के वो सूखना होता है, उसके बाद आपका टेबल तो तैयार है। साथ में मुझे खुशी इस बात की होती है कि जैसे सामान कुछ फैला रहता है मेरे रूम में भी, मैं अक्सर आई जैसे दुपट्टा कहीं रख दिया या रुमाल है या हमारे पास कुछ छोटा मोटा ऐसा सामान होता है, मेरे पास कुछ कपड़े होते हैं, मैं कुछ काम करती रहती हूँ तो वो मुझे उठा के अंदर दराज में रखना पड़ता है। तो मैंने अपना कुछ काम किया, इन बॉक्स में रख दिया और छुप भी गया और निकालने के लिए आसानी भी हो गई। और एक सुंदर सा हमारा कॉर्नर टेबल भी बनकर तैयार हो गया। और जो सामान हमारा बिखरा रहता है उसको आप कॉर्नर इसमें डाल दीजिए तो कोई परेशानी नहीं, दिखेगा भी नहीं और आपका सामान भी सेफ रहेगा, निकालना आसान, रखना आसान और साथ में सुंदर भी लगेगा। तो बहुत ही सुंदर टेबल बनके हमारा तैयार हुआ है। देखिए ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे और काफ़ी मजबूत है। मैंने आपको दिखाया था, मैंने दूसरा बनाया ये, तो वाइट सीमेंट का इस्तेमाल ना करके पीओपी का इस्तेमाल ज़्यादा बेस्ट है। इसको आप कैसे भी रख दीजिए, इस तरह से बहुत सुंदर लगता है। अब इसको तो मैं रखूँगी उस कोने में जो मैंने आपको अभी दिखाया है, लेकिन ये छोटा जो टेबल बनाया है इसको रखूँगी मैं अपने रूम में। मुझे जो छोटा मोटा सामान होता है मैं अपना पास में टेबल के टीवी के कॉर्नर में वहीं पे रख दूँगी। तो टाइम तो लगा ही लगा और दोनों टेबल बहुत ही सस्ते में हमारे बन के तैयार हो गए। कोई भी बॉक्स है आप इसके पाए लगा दीजिए। ये लकड़ियाँ मेरे पास नहीं भी होती ना अगर इसके साथ की, देखिए बहुत हल्का है, ये मेरे पास नहीं भी होती 4 स्टिक, तो मैं इसकी जगह भी बोतल जो होती है नीचे का ऊपर का जो पार्ट जो इनके आधा लग चुका है नीचे का और ऊपर का पार्ट होता है वो मैं इसमें लगा देती। अंदर मैंने कलर इसलिए नहीं किया कि मुझे ज़रूरत नहीं हुई कि हम किसी कलर को मतलब कि थोड़ा बचत, जितनी बचत हो सके उतनी हमें करनी चाहिए। तो अंदर का बेस मैंने ऐसे रखा क्योंकि वाइट है, साफ सुथरा अच्छा लग रहा है। तो बस ऊपर से इस तरह से ढक दीजिए, कुछ भी सामान इसमें रख दीजिए। जयपुरी अभी मैं आपको रख के दिखाती हूँ, इससे तो मैं अपने रूम में ले जाऊंगी। कार्डबोर्ड का ज़्यादा मजबूत है, लेकिन फोम का ये थर्माकोल का है ना तो ये हल्का बहुत है। हल्के को आप कहीं भी रख दीजिए, हल्का फुल्का सामान इसमें बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इसको आपको रख के दिखाती हूँ वहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है, क्या क्या सामान इसमें आ सकता है। तो दोनों टेबल आपको कैसे लगे, बहुत ही कम बजट में बहुत ही अच्छे से जुगाड़ के साथ हमारे टेबल तैयार हो गए। टेबल का 2 in 1 टेबल है ये, आप इसमें सामान रखिए, ऊपर से कुछ भी गमला पॉट कुछ भी रख दीजिए, देखने में सुंदर लगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा अंदर इसके अंदर आपने कुछ सामान भर रखा है। क्योंकि अक्सर घर में बच्चे होते हैं तो सामान फैलता ही है। तो जब मर्जी आप चाहे खिलौने, सारे खिलौने निकाल के इसमें डाल दीजिए, बच्चे खेलें तुरंत निकाल दीजिए। तो तुरंत घर को क्लीन करना है तो सारा सामान एक तरफ को रखना है, तो रखना भी है और छुपाना भी है। तो ये टेबल जो है बिल्कुल बेस्ट बन के तैयार हो चुके हैं। और कुछ कमियां या कुछ इसमें और सुझाव का हो सकता था या कुछ और बना सकते थे, वो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो दोनों टेबल आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताना, कौन सा आपको अच्छा लगा या कुछ चेंज हो सकता था या कुछ और नया हो सकता था, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे कुछ नया लेके किसी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सबको। चलिए आपको जल्दी से रख के दिखाती हूँ इसमें कितना सामान आ सकता था कॉर्नर पे और ये कैसे लग रहे हैं। अभी मेरे पास वाइट कलर नहीं है, जिसमें मैं वाइट कलर लेके आऊँगी इनके अंदर भी, दोनों बॉक्स के अंदर मैं वाइट कलर ही कर दूँगी। Thank you.